बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। आज इस इशू को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, अगेन इनफॉर्मल सेटिंग के अंदर हम कर रहे हैं, एक हर्ट्स के ऊपर। और मेरे साथ एक जर्नलिस्ट मौजूद हैं और उसके साथ मेरे साथ एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट भी हैं जो कि रिसर्चर भी हैं बहुत अच्छे। हम समझना चाहेंगे अफ़गानिस्तान को कि अफ़गानिस्तान का इशू है क्या और अफ़गानिस्तान के इशू को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसी हवाले से मेरे जो पहले मेहमान हैं वो उनका नाम है तारिक सियाल साहब। तारिक सियाल साहब का एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड है जर्नलिज़म के हवाले से, मुख्तलिफ टेलीविज़न नेटवर्क्स पे और अखबारों के अंदर काम कर चुके हैं। उसके साथ हामिद हैं। हामिद बहुत अच्छे रिसर्चर हैं और पार्ट टाइम टीचिंग भी करते हैं मुख्तलिफ इदारों के अंदर। तो आपको सबको पता है कि अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के हवाले से बड़ा अहमियत का हामिल है। उसकी वजह यह है कि हमारे बॉर्डर्स उसके साथ मिलते हैं। तारीख़ी पस मंज़र अगर हम देखें तो दोनों का तारीख़ी लिहाज से रिश्ता है, सकाफ़ती रिश्ता है, और दोनों तरफ रिश्तेदारियाँ हैं और माजी में इसकी एक बहुत बड़ी तवील एक हिस्ट्री है जिसको मुख्तसरन हम यूँ कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान जिस वक्त खिलाफत मूवमेंट चली और दारुल हरब करार दिया गया हिंदुस्तान को, तो जब मुसलमानों ने माइग्रेट करके अफ़गानिस्तान की तरफ जाना शुरू किया तो उस वक्त की जो हुकूमत थी उन्होंने आने से मना कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि अफ़गानिस्तान के हवाले से हमेशा ये कहा गया कि अफ़गानिस्तान को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम कहेंगे वॉर एंड वॉर, बिकॉज पहले कबाइल आपस में लड़ते रहे। उसके बाद जो दो मुमलिकतों के दरमियान में कंपटीशन रही, एक तरफ ज़ार रशिया और दूसरी तरफ बरतानिया की मुमलिकत, और वहाँ पे उनसे बचने के लिए, वॉर से, टकराव से बचने के लिए उन्होंने बफर जोन को कायम किया। और फिर उसके बाद रशियन इंटरवेंशन हमें 1979 के नज़र आई। फिर अगेन एक वॉर हुई, रशियंस वहाँ से जब चले गए तो उसके बाद सिविल वॉर एक लंबे अरसे तक रही। इस दौरान अफ़गानिस्तान के लोगों का पाकिस्तान में आना मुसलसल जारी रहा और हमने देखा कि उससे पाकिस्तान के माशरे में, उसकी सियासत के ऊपर, उसकी माशियात के ऊपर, उसकी समाजियात के ऊपर काफ़ी असर पड़ा। इस वक्त भी पाकिस्तान का, चाहे वो इस्लामाबाद हो या लाहौर या कराची हो, वो दबाव के तहत है इस वक्त। अफ़गानिस्तान के बाशिंदों के आने की वजह से इस्लामाबाद में बाज़ इलाकों में ज़मीन काफ़ी महंगी हो गई है। तो समझते हैं कि अफ़गानिस्तान का मसला क्या है और उसमें TTP का फिनोमेना, जिसको बहुत सारे दूसरे ममालिक जो हैं उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और कहा यह जाता है कि चाहे उसमें ताकतें हों बैनुल-अक़वामी या कुछ हमारे पड़ोसी ममालिक हों, वो चाहते हैं कि यहाँ पे बदअमनी रहे ताकि जो पाकिस्तान का एक अहम तरीन प्रोजेक्ट है जिसे CPEC कहते हैं वो कभी भी शर्मिंदा ताबीर न हो पाए। तो अफ़गानिस्तान के हवाले से मेरे साथ जो तारिक सियाल साहब बैठे हैं, मैं सबसे पहले इनसे पूछूंगा। तारिक, आप बताएं कि अफ़गानिस्तान के इशू को आप किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं और आप क्या समझते हैं कि इसका हल क्या होना चाहिए? अफ़गानिस्तान का जो इशू है वो कम्प्लेक्स है और हमें, क्योंकि हम एक नेबरिंग कंट्री, जैसे आपने इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान पर इसका इम्पेक्ट होता है। जैसे माइग्रेशन हुई है तो अभी तक जो 1979 से ये फिनोमेना शुरू हुआ, पहले भी मसले होते थे, लेकिन उसके बाद जब रशिया ने वहाँ पे इंटरवेंशन की तो वहाँ फिर हमने देखा कि पाकिस्तान ने जो है वो मुजाहिदीन के साथ देखकर अमेरिका के अंडर जो अम्ब्रेला जो है वो एक जो मूवमेंट चली, उसके बाद मुख्तलिफ एक्शन, जब ये उनको मुजाहिदीन को हुकूमत मिली तो वो भी स्टेबल नहीं थी। आपस में जो रिफ्ट थी उनकी, वो ट्राइब के बुनियाद पर थी, लैंग्वेजेस के बुनियाद पर थी, कल्चरल बुनियाद पे थी और सेक्ट के बुनियाद पर थी। तो अभी भी देखें कि ये जो तालिबान हैं उसमें ज़्यादातर पख्तून हैं, तो वहाँ पर हज़ारा हैं, जैसे ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, वो बाहर हैं, जो पहले किसी दौर में नादर्न अलाइंस का कहा जाता था, लेकिन अब वो क्योंकि नादर्न एरियाज है उनका, और वो जो लोग हैं वो इसमें इतने उनकी शमूलियत नहीं है। वो भी एक इशू है। तालिबान अभी तक स्टेबल नहीं हो रहे। इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से आपने बात की, उनको कोई हुकूमत जो है वो तस्लीम तकरीबन नहीं करी दुनिया में, तो एक किस्म की फ्रस्ट्रेशन है। तो वो TTP फिनोमेना जो है, पाकिस्तान ने उनके साथ पहले बातचीत भी की थी जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, तो बाद में ये टॉक्स बाद में भी होते रहे हैं, लेकिन ये जो है वो उनका सच ऐसा रिजल्ट नहीं निकला। और वो जो शराइत पेश कर रहे हैं कि जैसे वो कह रहे हैं कि जो हमारा फॉर्मल ट्राइबल एरियाज़ है उसको मर्ज किया है KP में, तो वो कह रहे हैं कि इसको जो है वो उसका स्टेटस बहाल करें, और इस तरह की काफ़ी शराइत हैं उनकी। और इसके हवाले से उलमा का कोई फतवा भी आया हुआ है कि वो उन्होंने ये कहा है कि ये जो पाकिस्तानी हुकूमत है उसके साथ वो जंग नहीं कर सकती, लेकिन वो बहरहाल
जो मुख्तलिफ अब देखेंगे जो फॉर्मल फाटा एरियाज़ हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, अब केपी का हिस्सा है, वहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो हैं वहाँ पर शुरू हो गई। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई और काफ़ी लोगों को निशाना बनाया गया और कुछ लोगों से और हुकूमती नुमाइंदों से और जो कारोबारी लोग हैं उनसे भत्ते भी लिए गए। उनको अगवा कहा गया कि नहीं तो हम आपको यरगबाल बना लेंगे, अगवा कर लेंगे। तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। तो वो उस पर अब काफ़ी लोगों ने आवाज़ भी उठाई है। अब देखें वहाँ पर जो किसी दौर में 2007-8 में जिस तरह से फिनोमेना एक उभरा था, तो वहाँ पर जो ये जो सवात था वहाँ पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। तो आपको उम्मीद है कि सवात में जो एक अब रेजिस्टेंस मूवमेंट हमें नजर आई है लोगों की तरफ से, तो ट्राइबल एरियाज में भी इस तरह का कोई चांस है कि वो रेजिस्ट करें तालिबान को? कहा तो ये जा रहा है कि टीटीपी जो है वो उन्होंने मुख्तलिफ अमीर भी अपने मुअय्यन कर दिए हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। जी देखें ना, उस वक्त भी काफ़ी लोगों ने कुछ वो इस तरह की जो है हुकूमत के साथ मिलकर वो एल्डर्स की कमेटीज़ बनाई थी जो उनको रेजिस्ट कर रही थी। तो वो भी एक था। अभी भी काफ़ी लोग जो है इसके खिलाफ रेजिस्ट कर रहे हैं, फॉर्मल फाटा में भी, और ये जो हम देख रहे हैं वहाँ पर भी काफ़ी मुजाहरे कर रहे हैं और लोग इसको रेजिस्ट कर रहे हैं अभी। और वो ये कह रहे हैं कि अगर सूरत हाल को कंट्रोल नहीं किया गया हुकूमत की तरफ से, सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनकी तरफ से, तो ये दोबारा जो है इस तरह की सूरत हाल 2007-8 की तरफ जो सूरत हाल पैदा हो सकती है। अच्छा, ये हामिद आप ये बताइए, आपका ताल्लुक तो KPK के साथ है ना। एक तरफ तारिक ने कहा कि जो कि ट्राइबल एरिया और अफगानिस्तान के पश्तून या पूरी अफगानिस्तान की सोसाइटी बड़ी कंजर्वेटिव है, और जहाँ पे उलमा का फतवा आ जाए कि आप पाकिस्तान के साथ जंग नहीं कर सकते क्योंकि एक मुस्लिम बरादर मुल्क है और मुख्तलिफ मौक़े में हमने भरपूर उनकी मदद की है और अब भी मदद कर रहे हैं अपनी मुश्किलात के बावजूद, चाहे माशी मुश्किलात हों, ग़िज़ाई मुश्किलात हों, उसके बावजूद हम उनकी मदद कर रहे हैं। इंटरनेशनल अभी हमने कॉन्फ्रेंस भी की थी ताकि उनको रिकगनाइज़ किया जाए, उनको डोनेशन दी जाए, उनके फ्रीज एसेट्स को खोला जाए। जिरका एक इंस्टीट्यूशन है, उसके होते हुए ट्राइबल एल्डर्स के होते हुए और उसके साथ साथ उल्मा का फतवा होते हुए और पाकिस्तान की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ और मुआहदे के होते हुए ये फिर क्यों इरप्ट कर रहा है, और इसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? बेसिकली जिस तरह आपने कहा कि मेरा ताल्लुक KP से है, ओरिजिनली मैं बिलोंग करता हूँ एक्स फाटा से, मोहम्मद एजेंसी से। मैं बात करूँगा क्योंकि मोहम्मद शेयर करता है बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ और मैंने बहुत करीब से उनको देखा हुआ है। जो बॉर्डर के उस तरफ और इस तरफ लोग हैं वो एक दूसरे को एक अटूट अंग समझते हैं एक दूसरे का। दोनों तरफ कल्चर सेम है, दोनों तरफ लैंग्वेज सेम है, दोनों तरफ रहन सहन सेम है, जरगा निज़ाम दोनों तरफ सेम है। पाकिस्तान का हमेशा से ये स्टांस रहा है कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में एक ऐसे गवर्नमेंट का क़याम हो। जिस तरह पाकिस्तान का स्टांस रहा है हमेशा से कि पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर हमारा सिक्योर हो, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में चूँकि मैंने उनको करीब से देखा है, मैं लैंग्वेज भी उनके साथ शेयर करता हूँ, कल्चर भी शेयर करता हूँ, तो हमें चाहिए कि हम वहाँ का नेटिव जो पर्सपेक्टिव है वो भी हम ले लें। गवर्नमेंट इनपुट में इनकॉर्पोरेट करे अपने पॉलिसीज़ में। हमेशा से हमने ये देखा हुआ है कि जो ट्राइबल बेल्ट हैं वो रेजिस्ट करते हैं पावर पॉलिटिक्स को। वहाँ पे हमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट की ज़रूरत है, वहाँ पे अवेयरनेस की ज़रूरत है। वहाँ हमने एक सॉफ्ट कॉर्नर वहाँ पे बनाना है। जिस तरह हम कहते हैं व्हेन वी आर फाइटिंग इंसर्जेंसीज वी हैव टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स। तो अनफॉर्चुनेटली US का भी ये रहा है कि वो 20 इयर्स लॉन्ग वॉर के बाद यहाँ से जब एग्जिट उन्होंने किया, दे वर नॉट एबल टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स। तो हार्ट्स एंड माइंड स्ट्रेटजी के साथ हमने चलना है। इंटरनली हमने उनमें इन्वॉल्व नहीं होना कि वहाँ अफगानिस्तान में इंटरनली क्या हो रहा है। हमने सिर्फ इतना उनके साथ इन्वॉल्व होना है जितना हम उनके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ एक अच्छे ताल्लुकात हों। तो इस बेस पे अगर हम पॉलिसीज़ बनाएं और उनकी तरफ से जो इनपुट हमारे पास आ रहा है वो इनपुट लेके हम फिर अपनी पॉलिसीज़ को रीएवैल्यूएट करें, तो मेरे ख्याल में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे सामने। तारिक, बहुत अच्छी बात की, हार्ट्स एंड माइंड्स को हमने विन करना चाहिए। तो इस हवाले से क्या इंस्ट्रूमेंट्स पाकिस्तान अडॉप्ट करे जिससे हम हार्ट्स एंड माइंड्स को विन कर पाएँ? देखिए ये एक कम्प्लेक्स इशू है। जैसे कि काफ़ी लोगों की तो वार जो है वो इकानमी हो गया, वो दुनिया में भी है और यहाँ पर भी एक देख रहे हैं हम अफगानिस्तान का। और ये नेबरिंग जो इलाके हैं ये लोग अभी सताए हुए हैं, काफ़ी इनसे मसाइल को सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि TTP को जो टॉक्स वगैरह हुए तो इस तरह की तंजीमें ज़्यादातर
वो टाइम गेन करने के चक्कर में होती हैं। तो ये अभी थोड़ा सा इस पे लग रहा है, क्योंकि हमारी हुकूमत एक तब्दील हुई और दूसरी ओर ये और इलेक्शन भी कुछ इलाकों में हो रहे हैं, तो अब भी एक कम मतलब बड़ा मुश्किल है कि किस तरह से इसको टैकल करेंगे। लेकिन ये है कि टॉक्स जो है वो TTP जो है ना, अभी उसके तरफ मेरे ख्याल में मुश्किल लग रहा है। अभी तो सूरत-ए-हाल जो है वो क्लियर नहीं हो रही इतनी, लेकिन ये है कि जो ट्राइबल्स एरियाज़ हैं और अफ़गानिस्तान का क्योंकि लैंड लॉक कंट्री है, तो हमें भी उनको यहाँ से सारी चीज़ें यहाँ से जा रही हैं और वहाँ पर भी क्योंकि हमारे यहाँ हमारी इकानमी भी जो है वो ख़राब हुई है, तो इस वजह से तो काफ़ी सूरत हाल जो है वो ख़राब हुई है। तो इसके लिए ये है कि जो ट्राइबल एरिया दोनों के अतराफ़ में ट्राइब्स को उसकी जो आने जाने के लिए एक सिस्टम जो है वो बना हुआ था पहले भी, और उनको बेहतर करना चाहिए ताकि जो ट्राइबल एरियाज़ के लोग हैं और जो KP के लोग हैं या पाकिस्तान के और इलाकों में, क्योंकि ये और लोगों को भी थ्रेट्स पॉलिटिशियन को भी आना शुरू हो गए इस हवाले से, तो उनको बेहतर करने के लिए ये है कि मेरे ख्याल में जो है वो उनको इत्मीनान लेना चाहिए। और ये जो टास्क है मुझे अभी फ़िलहाल जो TTP के साथ कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। नाज़रीन, आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी और बड़ी जामे गुफ्तगू थी, मुख्तसर लेकिन बड़ी जामे थी। इसमें हमने सोशल एस्पेक्ट को भी जिक्र किया और उसमें जो पॉलिटिकल मुश्किलात हैं और हुकूमती मुश्किलात हैं उसका जिक्र भी तारिक ने आपके सामने किया। ख़ुलासा ये है कि हमें ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम जिरगा कहते हैं उसको इस्तेमाल करना चाहिए, एल्डर्स को इस्तेमाल करना चाहिए, और जो सोशल ग्रुप्स हैं और कॉन्टेक्ट्स हैं और रिलेशनशिप हैं उनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए इन आर्डर टू विन द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ द पीपल। एक ये पॉलिसी होनी चाहिए जिसे एंगेजमेंट कहते हैं, और दूसरी तरफ हमें कंटेनमेंट की पॉलिसी भी रखनी चाहिए, बिकॉज अगर TTP नहीं मानती तो उस जगह पे हमें फोर्स भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पाकिस्तान की हुकूमत पावर पोजीशन के साथ उनके साथ नेगोशिएट कर सके। बस यही आपके सामने था, आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप अपने कीमती राय से हमें मुस्तफ़ीद कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।